एक आदमी को जिंदा ही जंगली स्टाइल में पकाने के लिए स्ट्रेचर पर बांध दिया गया था। उसके पूरे शरीर पर मोटी परत में मिट्टी लीप दी गई थी। बस सांस लेने के लिए मुंह के पास एक छोटा सा छेद छोड़ा गया। वजह बस इतनी थी कि उसने कुछ हाथी दांत चुरा लिए थे। दो पेड़ों के बीच फंसी लकड़ी की सींख पर उसे घुमाया जा रहा था। तेज आग की गर्मी उसे अंदर तक जला रही थी। कुछ ही देर में मिट्टी से खुशबू उठने लगी और आसपास खड़े कबीले के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उसके साथ आए बाकी लोगों का हाल और भी बुरा था। एक को जमीन पर जकड़कर कील दिया गया। फिर आग के पास से एक जहरीला जीव उसकी तरफ फेंका गया, जो उसके मुंह में घुस गया और शरीर के अंदर से निकल गया। दर्द और डर ने उसे वहीं तोड़ दिया। अब बारी थी माइक की। वह डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा अगला नंबर उसी का है, लेकिन अचानक उसे अलग ले जाया गया। असल में कबीले वाले उसके साथ एक हंटिंग गेम खेलने वाले थे। कबीले का लीडर 500 मीटर दूर एक तीर चलाता है, वही उसकी मंजिल होती है। माइक को वहां तक भागना था और फिर शिकारी उसके पीछे छोड़ दिए जाते। जैसे ही उसे छोड़ा गया, उसने राहत की सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में भागने का मौका दिया गया है, लेकिन कबीले वाले बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो बच नहीं पाएगा। माइक पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन अफ्रीका जैसी गर्मी में उसका शरीर जवाब देने लगा। उधर शिकारी ऐसे दौड़ रहे थे जैसे पैरों में स्पीड बूस्टर लगा हो। कुछ ही देर में वे उसके करीब पहुंच गए। एक शिकारी ने भाला फेंका, लेकिन माइक ने झट से उसे उठाया और पलटवार करते हुए उसे वहीं ढेर कर दिया। अपने बेटे को गिरते देख कबीले का एक आदमी गुस्से में पागल हो गया। उसका भाई भी वहां पहुंचा, लेकिन आंसू बहाने की बजाय उसने बदला लेने की ठान ली। अब यह सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि बदले की जंग बन चुकी थी। माइक की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, फिर भी जिंदा रहने के लिए वह भागता रहा। पीछे से शिकारी लगातार उसका पीछा कर रहे थे। अचानक भागते भागते एक शिकारी खुद ही गिर पड़ा। थकान से उसकी हालत बिगड़ गई। यह मौका देखकर माइक ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। वह एक चिकने पत्थर पर लेट गया, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। बाकी शिकारी उसके निशानों का पीछा करते हुए वहीं तक पहुंच गए। माइक ने जल्दी से एक जानवर की खाल से अपने लिए जुगाड़ू जूते बनाए और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे एक बड़ा सा घोंघा दिखा। भूख से बेहाल होकर उसने बिना सोचे उसे खा लिया, चाहे उसमें बीमारी का खतरा ही क्यों न हो। तभी शिकारी फिर पास आ गए। इस बार उसने भागने की बजाय चालाकी दिखाने का फैसला किया। उसे एक कैक्टस दिखा और वहीं उसने जाल बिछा दिया। उसने भाले से कैक्टस में छेद किया, फिर अपने जूते बाहर दिखने के लिए छोड़ दिए और खुद छिप गया। शिकारी जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें लगा कि शिकार सामने है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि माइक चुपचाप उनके पीछे पहुंच चुका था।